दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा, मंडे के दिन कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। जब मार्केट खत्म हुआ तो चार्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से देख रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि जो है आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर वो आपको हेल्प कर पाए। क्लियर है। पहली चीज़ आज बात कर लेते हैं क्या हुआ। देखो, सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो 720 750 तक आएगी, यहाँ पे एक शॉर्ट करेंगे, 600 तक का टारगेट मार्केट के अंदर मिलेगा, 600 के आसपास तक मार्केट डेफिनेटली आई, है ना। अब यहाँ के बाद क्या है, यहाँ के बाद ना हमने फर्दर डाउनफॉल का प्लान किया था, ना हमने जो है फर्दर अप मूवमेंट का प्लान किया था। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी आज से कि मार्केट जैसे ही इस बाइंग प्राइस को, है ना, ये तो ओपनिंग प्राइस है, सॉरी ओपनिंग प्राइस को, इस ओपन प्राइस को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट के अंदर बहुत शार्प मूव आएगा, कहाँ तक, इस पॉइंट के आसपास तक, है ना। फिर मार्केट जो है 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से रुकेगी, फिर या तो मार्केट ऐसे ही रुक के बंद हो जाएगी, या तो मार्केट फिर से नीचे आके क्लोज होगी। तो ये मेरी चार्ट की जो है एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से। बट मार्केट ने क्या किया, एक तो ये ओपनिंग प्राइस ब्रेक करने के बाद स्पाइक नहीं दिया। हाँ, डेफिनेटली मोमेंटम था, बट ये जो स्पाइक आया ना, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे ये टूटा ना उसके बाद, बट ये हुआ नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने इस पॉइंट को भी तोड़ दिया। क्लियर है। अब इस पॉइंट को तोड़ने का रीजन क्या था, इस पॉइंट को तोड़ने का रीजन आपको पता होगा, मैंने आपको डाला भी है। जो 24,000 का पुट था उसके अंदर 250 का जो लेवल था उसके नीचे मार्केट को लेके आना था, इसीलिए ये मोमेंटम जो है यहाँ पे हुआ, है ना। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट यहाँ पे रुकेगी तो भी वो 250 के नीचे आ सकता था वो वाला पुट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है, जैसे मार्केट चाहेगी मार्केट वैसे चलेगा। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। खैर, अब थोड़ा सा चार्ट को ब्रॉडर व्यू पे देखते हैं। 3 आवर्स का टाइम फ्रेम में देखो। देखो, सब लोग ना बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि कुछ लोग जो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे होंगे, ठीक है, ये एक चीज है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से क्या है, मार्केट के अंदर ये एक जो है रीटेस्ट का लेवल है ना। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक पॉइंट निकल के आएगा हमारे पास। ये पॉइंट निकल के आएगा आपका लगभग लगभग मान लीजिए आप इस पॉइंट के आसपास, मतलब आज के हाई के आसपास, ठीक है। ये एक रिटेस्ट पॉइंट है मार्केट का। कुछ लोग ये देख रहे हैं, कुछ लोग क्या देख रहे हैं, कुछ लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर, लेट मी जस्ट टेक पैरेलल चैनल, और यहाँ पे इस तरीके से एक पैरेलल चैनल कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो पैरेलल चैनल है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा अप मूवमेंट आया था फेक, उसके बाद अंदर आ गई। मार्केट के अंदर डाउन एक जो है फिर से जो है यहाँ पे फेक मूव हो सकता है, ये फिर से इसके अंदर आ सकती है मार्केट। अगर आप पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम हुआ, और सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे लगा दोगे तो आप देखोगे तो वही सेम मोमेंटम ही नीचे की तरफ हुआ है, और उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से फिर से जो है क्या कर सकती है, इसके अंदर आके यहाँ पे यहाँ तक तो मिनिमम ट्रैवल करती हुई नजर आ सकती है हमें। क्लियर है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी जो चीज मुझे नजर आई मार्केट के अंदर वो ये है कि थोड़ा सा चार्ट को और छोटा करो, लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक दिखेगी। देखो, नीचे से एक ट्रेल लाइन खींचो। शायद से बहुत लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, शायद मैं ही पहला हूं जो ये दिखा रहा हूं आपको। दिस इज अ बुलिश पैटर्न, राइट। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, हम बस इस चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम बोर्ड, अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू देखोगे, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे, तो ये एक बुलिश पैटर्न है, राइट। दिस इज अ बुलिश पैटर्न। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करते बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है, राइट। तो ये बुलिश पैटर्न के अंदर मार्केट चल रही है, इसको ध्यान में रखना है हमें। ओके। ऐसे पैटर्न के अंदर क्या होता है, यूजुअली मार्केट जो है इस तरीके से आके इस तरीके से ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ। कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे भी ब्रेक कर सकती है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे ब्रेक करने के बाद एकदम से ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ये दो चार पॉसिबिलिटीज रहती है, वो तो तभी जगह देखा जाएगा जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट टूटेगा, तब हम सोचेंगे उसको लेके। अभी तो क्या है, अभी तो इसी रेंज के अंदर दिख रहा है मार्केट, है ना। सो ये एक ब्रॉडर व्यू है हमारा, ठीक है। अब थोड़े से छोटे चार्ट के ऊपर चलते हैं और छोटे चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, लाइक ऑन 3 आवर्स टाइम फ्रेम। ओके। तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो इस रेंज के अंदर मार्केट या हो सकता है कि आ जाए, या फिर यहाँ से ही मार्केट नीचे आ जाए। क्योंकि देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल रीटेस्ट वाला पॉइंट है। चाहे इस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ हो, चाहे इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ हो, दोनों ही केसेस में क्या है, जहां पे मार्केट बंद हुई है, ये एक रीटेस्ट पॉइंट है। या तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी, या तो इसके अंदर आ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं मंडे के लिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 250 के नीचे 24,000 का पुट आ गया है। मुझे नहीं लगता कि 250 के ऊपर और वो जाने वाला है। क्लियर है। मतलब कुछ भी करके मार्केट को इधर उधर नचा के 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन जो है सेलर मार्केट को किसी भी तरीके से 2 दिन रोक के रखेंगे। तो मेरी थिंकिंग क्या है कि मार्केट के अंदर 24,000 से लेके 23,700,
ये जो है एक रेंज बन सकता है आने वाले 2 दिन तक के लिए। और ट्यूसडे के दिन मार्केट अगर बहुत बुलिश रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि 24,000 का लेवल ब्रेक हो जाए ट्यूसडे के दिन, या 24,000 का लेवल ब्रेक हो जाए, ट्यूसडे एक्सपायरी है तो वेडनेसडे के दिन 24,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज भी मार्केट के अंदर है। काफी सारी चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन है चार्ट के ऊपर। बहुत ज्यादा जो है अभी चार्ट क्या है ना कि बहुत ज्यादा, मतलब कैसे मैं समझाऊं आपको, ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि कई सारे पैटर्न्स, कई सारे लेवल्स, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब प्लान बना लेते हैं कल का कि क्या हम कर सकते हैं मंडे के लिए। इस सारे चीजों को जो है हम अगर हम कंसीडर करें तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, ऊपर की तरफ एक लेवल निकल के आ रहा है 820 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप खुलती है और 820 को ब्रेक कर देती है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। 23,950 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं ऊपर की तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि बहुत बड़ा गैप अप, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गैप अप मार्केट खुल सकती है। बड़ा गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, जो 250 वाला जो मैं इतने दिन से बात कर रहा था, वो तो सीधा एकदम 100 पे खुलेगा। ठीक है, सीधा क्या होगा, 100 पे खुलेगा। फिर अगर मार्केट इन पॉइंट्स को भी ब्रेक कर देना, फिर भी वो जो 250 वाला लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा। मतलब इन पॉइंट्स के आसपास क्या था, मार्केट के अंदर 250 का लेवल था। क्लियर है। अब कल अगर बहुत बड़ा गैप खुलता है ना, तो ये सीधा 100 पे खुलेगा। अब मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन इन सारे पॉइंट्स को ब्रेक भी कर दे, फिर भी 250 का लेवल प्रीमियम में ब्रेक नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, 23,950 से लेके 24,000 के बीच में अगर मार्केट खुलती है, मैं पहला कैंडल देखूंगा, रेड बनता है तो उसके लो के नीचे मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। गैप अप के केस में मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद 24,000 के आसपास या 23,950 के आसपास हमने पुट लिया, 23,800 तक जो है हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे आने के बाद अगर रिवर्सल दिखता है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, है ना, या इस क्लोजिंग के आसपास वगैरह के जो है हम प्लान कर सकते हैं। ये गैप अप का सिनारियो हो गया। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखो गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो देखो मेरे हिसाब से क्या है, इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगी। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, 680, 700, 640 इन पॉइंट्स के आसपास मार्केट मिले तो मैं एक बार तो कॉल में ही इंटरेस्टेड। और ये लाइन भी आ रहा है, ये लाइन कब टूटेगा, ये लाइन टूटेगा आपका लगभग लगभग 630 के नीचे। तो जब तक इस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करती, तब तक तो मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुट में मैं एक ही तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, ऊपर खुल जाए मार्केट, है ना, या इवन फ्लैट खुल के भी मार्केट अगर जा रही है, फिर भी 24,000 के आसपास एक पुट फिर से लिया जा सकता है। इसके ऊपर कॉल, यहाँ पे पुट। करेक्ट। पुट में बस यही ट्रेड बनेगा कि 24,000 के आसपास हमें मार्केट मिल जाए, 23,950 से लेकर 24,000। नहीं तो पुट का ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा बाई ऑन डिप में मार्केट 2 दिन तक रह सकती है मेरे हिसाब से। एक्सपायरी की जो क्लोजिंग है 2 दिन बाद, ठीक है, एक्सपायरी की जो क्लोजिंग है वो 23,840 वगैरह के आसपास, या मान लो आप कि देखो 2-3 पॉइंट्स है, 23,806, 23,806 इसके आसपास मार्केट क्लोज कर सकती है एक्सपायरी के दिन। या फिर जो है आप मान लो कि ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 23,785, राइट, 23,785 इसके आसपास मार्केट एक्सपायरी के दिन क्लोज कर सकती है। या जो है आपका 23,818 इस पॉइंट के आसपास भी मार्केट क्लोज कर सकती है एक्सपायरी के दिन। और लास्ट एक पॉइंट है 23,828, इस पॉइंट के आसपास भी मार्केट क्लोज कर सकते हैं। टोटल 4 पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला, इन लोज के आसपास जो है, ये जो लोज है इनको मैंने कंसिडर किया है, इन पॉइंट्स के आसपास ही मार्केट के अंदर क्लोजिंग होना चाहिए मार्केट का। पॉसिबिलिटीज है, हालांकि मंडे को चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, मैं फ्रेशली अपडेट कर दूंगा, बट इन पॉसिबिलिटीज को लेके चलिएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब ये तो बहुत ही पास पास है ना, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे ये सारे पॉइंट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी 24,000 के आसपास। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा प्लान है मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।